नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम गिट्टी से भरे ट्रक को टेप से मापकर रेट निकालना सीखेंगे। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो चलिए टॉपिक पे आते हैं, हाउ टू मेजरमेंट कोर्स एग्रीगेट इन ट्रक, यानी कि ट्रक को मापकर हम गिट्टी का रेट कैसे निकालेंगे। तो ट्रक की जो ट्रॉली होती है कुछ इस तरीके से होती है, और यदि हम ट्रक ट्रॉली में गिट्टी लेते हैं तो कुछ इस तरीके से ट्रक ट्रॉली में गिट्टी भरी होती है। तो ट्रक ट्रॉली में गिट्टी लेने के बाद सबसे पहले आपको ट्रक ट्रॉली में ये देखना है कि गिट्टी जो है एक समान ऊंचाई तक भरी है या नहीं। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे आप इस ट्रॉली में देख सकते हैं, इस एरिया में गिट्टी कम भरी है और यहाँ पर ज़्यादा भरी है। तो सबसे पहले आप मेसन से, मजदूर से पूरी गिट्टी को प्लेन करा लेंगे, यानी कि ट्रक की ट्रॉली में जो गिट्टी भरी है वो एक समान ऊंचाई तक होनी चाहिए। तो इसको चलिए हम प्लेन कर लेते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कि ट्रॉली में गिट्टी जो है लमसम एक ऊंचाई तक भरी हुई है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गिट्टी को एक ऊंचाई तक प्लेन करने के बाद सिंपली जिस ऊंचाई तक गिट्टी भरी है उस पर आपको एक निशान लगा लेना है। पेन से, पेंसिल से या फिर चौक से आपको एक निशान लगा लेना है। एग्जाम्पल की बात करें तो आप देख सकते हैं इस ट्रॉली में जो है गिट्टी लमसम इस ऊंचाई तक भरी है। आप देख सकते हैं इस ऊंचाई तक भरी है, तो यहाँ पर हमने पेन से एक मार्क कर दिया है। तो इसी तरह जब आप ट्रक में ले रहे हो तो ट्रक की ट्रॉली में जिस ऊंचाई तक गिट्टी भरी हो उस ऊंचाई पर आप कुछ इस तरीके से चौक, पेन, पेंसिल से मार्क कर लेंगे, यानी कि एक निशान लगा लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से निशान लगाने के बाद सिंपली आप पूरे ट्रक की गिट्टी को कुछ इस तरीके से खाली करवा देंगे। तो गिट्टी को पूरा खाली करने के बाद ट्रक की जो ट्रॉली है उसको आप माप लेंगे। सबसे पहले आप ट्रक के ट्रॉले की अंदर की लंबाई मापेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रक का ट्रॉला कुछ इस तरीके से होता है। तो सबसे पहले आप ट्रक ट्रॉले के अंदर की लंबाई मापेंगे, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई। तो सिंपली आप टेप से माप लेंगे, ठीक है। तो ट्रक इनर लेंथ यानी कि ट्रक के अंदर की लंबाई हमने माप रखी है। तो यहाँ पर जो लंबाई है वो 28 फीट 3 इंच है। आप फीट और इंच में मापेंगे। ट्रक के अंदर की लंबाई मापने के बाद अगले स्टेप में आप ट्रक इनर विड्थ यानी कि ट्रक के अंदर की चौड़ाई मापेंगे। एग्जाम्पल की बात करें, ट्रक के अंदर की चौड़ाई कुछ इस तरीके से होती है। आप ट्राले को अंदर से यहाँ से लेकर यहाँ तक मापेंगे। टेप लगा के कुछ इस तरीके से यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ट्रक के अंदर की चौड़ाई वृत्त मापेंगे। तो यहाँ पर हमने एक ट्रक के अंदर की वृत्त माप रखी है। जो वृत्त है यानी कि चौड़ाई है 6 फीट 5 इंच है। तो ट्रक की लेंथ और ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई मापने के बाद जो अगला नंबर है, ट्रक इनर हाइट, यानी कि जहां तक गिट्टी भरी हुई थी वहां तक की ऊंचाई आपको माप लेनी है। एग्जाम्पल की बात करें तो ट्रक की ट्रॉली में हमारी जो गिट्टी है इस लेवल तक भरी थी, यानी कि इस ऊंचाई तक भरी थी। तो हम ट्रक के ट्रॉली की तली से लेकर जिस ऊंचाई तक गिट्टी भरी थी यह ऊंचाई माप लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ट्रैक्टर की तली तक जिस ऊंचाई तक हमारी गिट्टी भरी है वहां तक की ऊंचाई हम माप लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक हाइट हमने माप रखी है। जो हाइट है हमारी 6 फीट 2 इंच है, ठीक है। इस ऊंचाई तक गिट्टी भरी थी। तो ट्रक के ट्रॉली की लेंथ, ब्रेथ, हाइट यानी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई मापने के बाद जो अगला नंबर आता है क्यूबिक फीट निकालने का आता है। तो क्यूब निकालने का जो फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। हाइट, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये क्यूब निकालने का फॉर्मूला है। तो इसमें बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं, जैसे ट्रक की जो टोटल लेंथ है 28 फीट 3 इंच है। तो 28 फीट 3 इंच को कुछ इस तरीके से लिखेंगे 28.3 इंटू ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो यहाँ पर जो चौड़ाई है 6 फीट 5 इंच है। तो इस 6 फीट 5 इंच को कुछ इस तरीके से लिखेंगे 3.5 इंटू ट्रक की जो हाइट है यानी कि जहाँ तक गिट्टी भरी थी इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे 6.2। तो ये तरीका बिल्कुल गलत है। ये तरीका आप मत कीजिएगा, इससे आपको बहुत ही लॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी एक वैल्यू है फीट में है और दूसरी इंच में है। तो आप इसीलिए 28 फीट 3 इंच को 28.3 नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर एक वैल्यू जो है यानी कि 28 फीट में है और यहाँ पर जो 3 है वो इंच में है।
तो ये तरीका आपको बिल्कुल नहीं करना है। सबसे पहले जितनी भी फिट की वैल्यू है, जितनी भी यहाँ पर फिट की वैल्यू है, इसको इंच में कन्वर्ट कर लेना है। तो इंच में कन्वर्ट करने के लिए जितनी भी फिट की वैल्यू है उसमें हम 12 से यानी कि 12 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर जितनी भी फिट की वैल्यू है वो इंच में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर 28 फीट को यानी कि 28 फीट 3 इंच को इंच में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ट्रक की लंबाई है, सबसे पहले हम इसको इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो 28 फीट जो हमारे ट्रक की लंबाई है, 28 फीट में हम 12 से गुणा कर देंगे। आप यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हम जो 12 यानी कि 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, ये फॉर्मूले का है। किसी भी फिट की वैल्यू में यदि आप 12 से गुणा कर देंगे तो आपका इंच में कन्वर्ट हो जाएगा। +3 यानी कि यहाँ पर जो फिट की वैल्यू है इसमें हम 12 से गुणा करके यहाँ पर जो इंच है यानी कि 3 इंच है इसको हम जोड़ देंगे। तो ये हमारी पूरी वैल्यू इंच में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 28 फीट इंटू 12 आपका फॉर्मूले का है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 336 आया और इसमें हम 3 इंच को जोड़ देते हैं। 3 इंच को जोड़ देते हैं। तो जोड़ने के बाद आप देख सकते हैं कि 339 यानी कि 339 इंच आया। तो यहाँ पर हमारा 339 इंच हो गया। इसी तरीके से हम ट्रक की वृत्त यानी कि ट्रक की चौड़ाई में जो फिट की वैल्यू है इसको हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो फिट की वैल्यू है 6 फीट है, इस 6 फीट को हम इंच में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर 6 फीट हमने लिखा इंटू 12 यानी कि 12 से गुणा कर दिया, क्योंकि 12 से गुणा करने के बाद कोई भी फिट की वैल्यू इंच में कन्वर्ट हो जाती है। और यहाँ पर जो 5 इंच है इसको हमने जोड़ लिया। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 फीट इंटू 12 आपका फॉर्मूले का हो गया। सॉल्व करने के बाद 72 इंच आ गया। 72 इंच में हम इस 5 इंच को जोड़ देंगे। तो +5 तो हमारा 77 इंच आ गया। तो इस 6 फीट 5 इंच को हमने इंच में कन्वर्ट किया तो 77 इंच आ गया। ठीक है। इसी तरीके से ट्रक में जिस ऊंचाई तक गिट्टी भरी थी उस वैल्यू को हम इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो 6 फीट है इसको हम सबसे पहले इंच में कन्वर्ट करके जो 2 इंच है इसको हम जोड़ देंगे। तो चलिए 6 फीट इंटू 12 +2। तो 6 फीट इस ऊंचाई तक गिट्टी भरी है। तो 6 फीट इंटू 12 हमने कर लिया। करने के बाद आप देख सकते हैं कि 72 इंच आ गया, प्लस इसमें हम 2 इंच जोड़ देंगे। ठीक है। तो 74 इंच आ गया। तो चलिए हम यहां पर 74 इंच लिख लेते हैं। तो यहां पर जितनी भी इंच और फीट की वैल्यू थी उसको हम 1 यूनिट यानी कि इंच में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है। 28 फीट 3 इंच को हमने इंच में कन्वर्ट किया तो 339 इंच आ गया। इसी तरीके से 6 फीट 5 इंच को हमने इंच में कन्वर्ट किया तो 77 इंच आ गया। और 6 फीट 2 इंच को हमने इंच में कन्वर्ट किया। इंच में कन्वर्ट करने के बाद जो अगला स्टेप आता है कि हमें क्यूबिक इंच निकालना है। तो क्यूब निकालने का जो फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। मतलब यदि हम लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणा कर देंगे यानी कि लेंथ ब्रीथ हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें इस बात का पता चल जाएगा कि ट्रक का क्यूब वैल्यू क्या है। तो चलिए हम ट्रक का क्यूब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर आप लेंथ ब्रीथ हाइट यानी कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में उन्हीं वैल्यू का गुणा करेंगे जिसको आप इंच में कन्वर्ट कर रखा है। तो चलिए हम लेंथ ब्रीथ हाइट यानी कि लंबाई चौड़ाई का गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो लंबाई है 339 यानी कि 339 इंच है। ठीक है। इंटू ब्रीथ यानी कि चौड़ाई की यदि हम बात करें तो 77 इंच है। तो हम लेंथ में ब्रीथ यानी कि चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो चौड़ाई हमारी 77 है। चौड़ाई का गुणा करने के बाद हमें हाइट का गुणा करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी हाइट है 74 इंच है इंटू 74 इंच। तो चलिए अब हम इस वैल्यू को सॉल्व कर लेते हैं। 339 ये ट्रक की लंबाई हो गई इंटू 77 ये ट्रक की चौड़ाई हो गई
77 इंटू 74, ये ट्रक की हाइट है, इसका भी हम गुणा कर लेते हैं 74। तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद आप देख सकते हैं कि 19,31,622 क्यूबिक इंच आया। ठीक है, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्यूबिक इंच। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो क्यूबिक इंच की वैल्यू निकालने के बाद जो अगला स्टेप आता है कि कन्वर्ट क्यूबिक इंच टू क्यूबिक फीट, यानी कि इस क्यूबिक इंच को हम क्यूबिक फीट में बदल देंगे। यानी कि यहाँ पर जो हमने वैल्यू निकाली है क्यूबिक इंच की, इस वैल्यू को हम क्यूबिक फीट में बदल देंगे। तो क्यूबिक इंच की वैल्यू को क्यूबिक फीट में बदलने के लिए एक फॉर्मूला होता है कि क्यूबिक इंच को, यानी कि इस वैल्यू में यदि हम 1728 यानी कि 1728 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग दे देंगे, तो ये क्यूबिक इंच की जो वैल्यू है क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो चलिए इस फॉर्मूले पर हम इस वैल्यू को रखते हैं। तो यहां पर हमारे पास जो क्यूबिक इंच की वैल्यू है 19,31,622 है, डिवाइड बाई, आप देख सकते हैं कि यहां पर जो फॉर्मूला है 1728 यानी कि 1728 से हमें डिवाइड कर देना है। तो ये जो वैल्यू है क्यूबिक इंच की जो वैल्यू है क्यूबिक फीट में कन्वर्ट हो जाएगी, बदल जाएगी। तो 1728। तो चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमने क्यूबिक इंच की वैल्यू लिख दी। वैल्यू लिखने के बाद हम 1728 से डिवाइड कर देंगे 1728, यानी कि 1728 से हमने डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद आप देख सकते हैं कि 1117.8368 क्यूबिक फीट आ गया। ठीक है, तो चलिए हम इस वैल्यू को यहां पर लिख लेते हैं 1117.836 क्यूबिक फीट। तो यहां पर जो हमारी क्यूबिक इंच वाली वैल्यू थी इसको हमने क्यूबिक फीट में कन्वर्ट कर लिया। तो इस 1117.386 क्यूबिक फीट का मतलब हुआ कि इस ट्रक में जो टोटल गिट्टी है वह 1117.638 क्यूबिक फीट है। एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए कि यहां पर जो वैल्यू आई है 1117.836, ये जो वैल्यू आई है इसका मतलब हुआ कि इस पूरे ट्रक की जो ट्रॉली है इसमें जो गिट्टी भरी है वह 1117.836 क्यूबिक फीट है। तो इसी स्टेप को फॉलो करते हुए हम कुछ इस तरीके से ट्रक में कितनी क्यूबिक फीट गिट्टी भरी हुई है उसका मेजरमेंट कर लेंगे। मेजरमेंट करने के बाद जो अगला स्टेप आता है कि इतनी गिट्टी का रेट क्या हुआ, यानी कि जितने क्यूबिक फीट गिट्टी हमने मेजरमेंट की इस गिट्टी का रेट क्या हुआ। तो रेट निकालने के लिए सबसे पहले आपको मार्केट में पता करना होगा कि एक क्यूबिक फीट गिट्टी का क्या रेट है। तो एग्जाम्पल की बात करें तो इस समय हमारे मार्केट में एक क्यूबिक फीट गिट्टी का जो रेट है 73 रुपए क्यूबिक फीट है, यानी कि 73 रुपए का एक क्यूबिक फीट गिट्टी मिल रहा है। बट यहां पर हमने 1117.836 क्यूबिक फीट गिट्टी खरीदी है। तो इतनी गिट्टी का क्या रेट होगा। एक क्यूबिक फीट गिट्टी का रेट पता करने के बाद एक फॉर्मूला होता है कि टोटल क्यूबिक फीट इंटू 1 क्यूबिक फीट गिट्टी का रेट, यानी कि आपने जितनी कुल गिट्टी खरीदी है और मार्केट में एक क्यूबिक फीट गिट्टी का जो रेट चल रहा है उससे आप गुणा कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जितनी गिट्टी खरीदी है उसका कुल रेट क्या हुआ। तो एग्जाम्पल की बात करें तो यहां पर हमने जो टोटल गिट्टी खरीदी है 1117.836 क्यूबिक फीट गिट्टी खरीदी है, यानी कि 1117.836 क्यूबिक फीट गिट्टी हमने खरीदी है। और मार्केट में जो एक क्यूबिक फीट गिट्टी का रेट है 73 रुपए है। तो 73 रुपए से हम गुणा कर देंगे। आपके मार्केट में जो रेट है आप उससे गुणा करेंगे, या फिर प्रेजेंट टाइम में जिस समय आप कैलकुलेशन कर रहे हो उस समय मार्केट में जो रेट है आप उस रेट से गुणा कर देंगे। तो जिस समय हम कैलकुलेशन कर रहे हैं इस समय जो मार्केट में मेरे एरिया में रेट है गिट्टी का 73 रुपए क्यूबिक फीट है, तो हम 73 से गुणा कर देंगे। तो 73 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने जो टोटल क्यूबिक फीट गिट्टी खरीदी है
वो 1100 यानी कि 1117.836 क्यूबिक फिट है, गुणे 1 क्यूबिक फिट गिट्टी का रेट जो है 73 है, तो 73 से हम गुणा कर रहे हैं, तो 73 से हम गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद जो टोटल रुपया आया 81,602 रुपए आ गया, यानी कि 73 रुपए क्यूबिक फिट के हिसाब से इतनी गिट्टी खरीदने में 1117.836 क्यूबिक फिट गिट्टी खरीदने में हमारा 81,602 रुपए लग जाएगा, यानी कि 81,602 रुपए लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं रेट 81,602 रुपए आपका रेट लग जाएगा। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज़्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।